जय श्री राम। हर हर महादेव। कल एक और हमारे साथ इतिहास में सनातन के साथ जो भारत के साथ जो आधा चीज दिखाया गया, एक वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करने के लिए उसका खेल बाहर आया। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, उसमें भी छेड़छाड़। कांग्रेस ने क्या क्या छेड़छाड़ किया वह देखिए। गीता का सार तक को छेड़छाड़ कर दिया। अहिंसा परमो धर्म, आधा श्लोक, हिंसा तथैव च, इसको छुपा दिया गया। वंदे मातरम में आपने देखा ही नैरेटिव का खेल कैसे होता है, यह समझिए। एक तरफ अहिंसा परमो धर्म बोल के हिंदुओं को नपुंसक बनाना, हिंदुओं को बोलना कि शस्त्र मत उठाओ। हिंदू कब एग्रेसर रहे हैं? हिंदू तो शस्त्र तभी उठाए हैं जब धर्म का क्षय हुआ है, तो धर्म की स्थापना के लिए उठाए। हिंदुओं ने शस्त्र तब उठाया है जब समाज में सामाजिक मूल्यों का पतन हुआ है, तो उन मूल्यों की स्थापना के लिए उठाए हैं। लेकिन हिंदुओं को आधा, रामायण और गीता दो हम महाग्रंथ मानते हैं हम लोग, गीता के भी मुख्य सार के साथ छेड़छाड़, रामायण के साथ ही बहुत जगह पे छेड़छाड़ हुआ है। आजकल एक पात्र को और ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, वह पात्र है कर्ण का। मेरे बहुत लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे साथी। हालांकि मैं धर्म के मामले में पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि मेरी बहुत अल्प ज्ञान है इस मामले में, बहुत ही अल्प ज्ञान। लेकिन जो मैं अपने इस छोटे से ज्ञान से, छोटे से सोच से जो जितना हो सकता है मैं उतना बोलने का कोशिश कर रहा। व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक धर्म, इसके ऊपर महाभारत में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा विस्तृत चर्चा किया और अर्जुन को समझाया भी है। और मेरा कर्ण को लेके यह परिप्रेक्ष्य रखना क्यों है, क्योंकि मैं दो व्यक्ति का ये देखूंगा जीवनी। कर्ण को हमेशा दिखाया जाता है जैसे कि लेफ्टिस्टों ने एक समाज में फैलाया है, दबे कुचले, उनके साथ समाज ने अन्याय किया, उसके बाद वो खड़े हुए, मृत्यु के समय भी उनके साथ अन्याय हुआ, इस टाइप से। कर्ण सारी जिंदगी एक बात का शिकायत रखा, मुझे सूत पुत्र बोला गया, मुझे सूत पुत्र बोला गया, मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमान किया गया, मेरा दुर्योधन ने साथ दिया। यहाँ दो चीज देखिएगा। हालांकि हमारे कविता में एक यह भी बताया गया है, चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहत भुजंग। लेकिन दूसरा चीज यह भी बोला गया है, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है। दुर्योधन रूपी भुजंग के संगत में थे तो विकार आना स्वाभाविक था। जब बार बार भगवान श्री कृष्ण ने उस भुजंग से आपको अवगत कराया और आप उस भुजंग से दूर नहीं किए, यह आपकी कमजोरी थी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, मैं राह दिखाता हूं, राह पर चलना आपका फैसला होगा, जैसा आप चुनोगे गति आपकी वही प्राप्त होगी। कर्ण ने वो वाला रास्ता चुना, दुर्योधन के साथ जाने का, तो झेला अपना। नहीं, यहाँ पे नैरेटिव की बात आती है। लेकिन कर्ण का महिमा मंडन
मुझे शोले मूवी याद आ जाती है। ठाकुर बहुत दमन करता था, इसलिए ठाकुर का हाथ काट दिया गया। और ठीक उसी तरीके से जैसे फूलन देवी को जस्टिफाई किया गया था। इसका यह मतलब नहीं जब फूलन देवी के साथ जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि जो फूलन देवी ने सही किया है। ये आपको समझना पड़ेगा। ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम यह कभी समाज स्वीकार नहीं करेगा, और यह समाज को स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। उसी शोले मूवी में एक रहीम काका होते हैं, मतलब ठाकुर विलेन होता है, गब्बर बगावती होता है, विद्रोही होता है, और रहीम काका कितने भले मानस होते हैं। इसका एक और उदाहरण है कुली मूवी। अमिताभ बच्चन किसी भगवान को नहीं मानते हैं, उनको भगवान से ठन जाती है, लेकिन एक गोली लगती है 786 पे, अब बिल्ला नंबर 786 हो जाता है। यह है नैरेटिव का खेल। और इस तरीके से कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने हिंदुओं के दिमाग में ये वायरस इंजेक्ट किया है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कांग्रेस अलग है, कम्युनिस्ट अलग है। भूल जाइए, कांग्रेस का एक भाग कम्युनिस्ट है। कांग्रेस राजनीतिक चेहरा है और संस्थात्मक चेहरा जो है वो कम्युनिस्ट है। सत्ता कांग्रेस डील करेगी, संस्था कम्युनिस्ट डील कर रही है। आपको कैसे बचना है, तो अपने पीढ़ी को धर्म के प्रति जोड़ के रखिए। कहावत है ना, ब्लैक बोर्ड है हमारी भावी पीढ़ी। ब्लैक बोर्ड पर कोई कुछ गलत लिख के जाए, उससे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर अपने बच्चों के मन में जो आप लिखना चाहते हैं वह लिख दीजिए, ताकि किसी और को लिखने के लिए जगह ही न बचे। तो उम्मीद करते हैं कि आप कांग्रेस के कुकृत्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को जागरूक भी करेंगे। याद रखिएगा, अपने बच्चों को उनके कुकृत्यों से जागरूक भी करना है, क्योंकि कभी कभी भेड़ का खाल पहन के और भेड़ियों का संरक्षक बनने का दावा करता है। उस समय भेड़ों को सतर्क करने की जरूरत है कि ये भेड़ियां कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है। जय श्री राम महादेव।